जय माता दी मित्रों, आज के भी प्रश्न का उत्तर हमें हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में लिखित मिल चुकी है। तो चलिए सीधे शास्त्रों में लिखित बातें मैं आप सभी को बताता हूं ताकि किसी के भी मन में कोई भी शंका ना रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए इस बारे में शास्त्र में क्या लिखित है। जो मनुष्य श्रेष्ठ विद्या पढ़कर अपने को ही पंडित मानता है और अपनी विद्या से दूसरों का यश को घटाता है, उसको उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती। मने इसमें लिखित है कि जो ज़्यादा समझदार हो, मने उसके अंदर ज़्यादा ज्ञान हो और वो अपने आप को पंडित समझता है, जो अपने विद्या के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा दूसरे को नीचा दिखाता है, तो उसे उत्तम लोक की प्राप्ति कभी नहीं होती। ऐसा शास्त्रों में लिखित है। उसकी पढ़ी हुई वह उत्तम ब्रह्म विद्या उसे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराती। अध्ययन, मौन, अग्निहोत्र और यज्ञ, ये चार कर्म मनुष्य को भव भय से छुड़ाने वाले हैं, परंतु यदि अभिमान के साथ या मन की प्राप्ति के लिए किए जाए तो उल्टे भय देने वाले को ही जाते हैं। इसीलिए कहीं सम्मान मिले तो खुश होकर फूल नहीं जाना चाहिए और अपमान हो तो संताप भी नहीं मानना चाहिए, यानी एकदम बुरा भी नहीं मानना चाहिए। मैंने दान दिया है, मैंने इतने यज्ञ किए हैं, मैंने इतना पढ़ा है, मैंने ऐसे ऐसे व्रत किए हैं, इस प्रकार जो अभिमान भरी डींगे मारता हुआ ये कर्म करता है, उसको यह कर्म शुभ फल ना देकर उल्टा भय देने वाला हो जाते हैं। इसलिए अभिमान का बिल्कुल त्याग करना चाहिए। तो सुना आप सबने कि कभी भी अगर भगवान आप में सब गुण दिए हैं, आपको लक्ष्मी, धन, प्राप्ति, यश, वैभव, ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिया है, तो आप कभी भी इसका दुरुपयोग ना करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें, अपनी ज्ञान से दूसरों को कभी नीचा ना दिखाएं, उल्टा आपको उसका सहयोग करना चाहिए। अपने ज्ञान के द्वारा आपको तो सभी लोगों को मदद करना चाहिए, सभी लोगों को और ज्ञान बांटनी चाहिए कि ये काम ऐसे ना होकर ऐसे होते हैं। भगवान ने अगर आपको बुद्धि दी है, विवेक दी है, तो आप इसका उपयोग करें, समाज कल्याण में करें, दूसरे को ज्ञान बांटें, न कि बुरे कर्म में आप दिमाग लगाएं। और कभी भी कुछ दान करें, व्रत करें, यज्ञ करें, चाहे अन्य कोई भी उच्च काम आप कर रहे हैं, तो कभी किसी को दिखावा के लिए ये ना बोलें कि मैंने इतने यज्ञ करवाए हैं, मैंने इतने भंडारे कराए हैं, मैं इतने दिनों का व्रत रहा हूँ। ये सब बातें कहने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें बताकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? परमात्मा तो हर एक चीज आपके बारे में जानता है, मनुष्य को बताने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अंतर मन से सबकी भलाई करते रहें, इसी से भगवान अपने आप खुश हो जाते हैं और आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। कभी भी अपनी विद्या का, अपने गुण का, अपने वैभव का कभी भी गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, हमेशा सत उपयोग करना चाहिए, सही मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि भगवान और आपका संबंध कभी ना टूट पावे और कभी भी दूसरे के मन में ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। यही भगवान कहते हैं और यही हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी भावना में हमेशा दया का उच्चतम स्थान रखना चाहिए। और हर मनुष्य के अंदर दया की भावना, मदद करने की भावना, सहयोग करने की भावना हमेशा विद्यमान रहनी चाहिए कि कब समय मिले और मैं कब किसकी मदद कर सकूं। भगवान अगर आपको उस काबिल बनाया है तो आप कभी भी इस पद से पीछे ना हटे, हमेशा सबकी मदद करें। अगर ये जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।